केदारनाथ में अगली सुबह 4 बजे उठते ही हमको लाइव स्नोफॉल देखने का मौका मिला और फ्रेश होने के बाद हम निकल पड़े केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। और केदारनाथ जी का मंदिर नंदी कॉम्प्लेक्स से 1 किलोमीटर के दूरी पर था। केदारनाथ जी की यात्रा हमारी सोनप्रयाग से शुरू हुई थी और रात के 2 बजे उठने के बाद 3 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमारा रजिस्ट्रेशन चेक हुआ था। और रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद हम निकल पड़े गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि गौरीकुंड से ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के दूरी पर है और गौरीकुंड तक आपको टैक्सी से जाना होता है और टैक्सी पर पर्सन 50 रुपये चार्ज लेती है और आधे घंटे में सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेकर जाती है। गौरीकुंड में आते ही सभी भक्तगण यहाँ पर बने हुए तप्त कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद पास में ही गौरी मैया जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद केदारनाथ जी की यात्रा को शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से मात्र 5 मिनट चलने के बाद सबसे पहले आप घोड़ा और खच्चर पड़ाव पर आ जाते हो। यहाँ से आप केदारनाथ तक घोड़ा या खच्चर से जा सकते हो और वन साइड का 3000 रुपया पर पर्सन चार्ज लिया जाता है। अगर आप पालकी से जाना चाहते हो तो पालकी का 7000 से लेकर 9000 तक चार्ज लिया जाता है। केदारनाथ की यात्रा करते हुए आपको गौरीकुंड, भीमबल्ली, जंगल चट्टी इस तरह के पड़ाव को पार करते हुए टोटल 19 किलोमीटर का ट्रेकिंग करते हुए केदारनाथ जी के मंदिर तक जाना होता है। गौरीकुंड से 2 घंटा चलने के बाद आप केदारनाथ यात्रा के सबसे पहले पड़ाव पर यानी जंगल चट्टी पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे खाने पीने के होटल्स नजर आएंगे। लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम केदारनाथ यात्रा के 5वां पड़ाव यानी रामबाड़ा में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको भारी भीड़ का और घोड़ों और खच्चरों का सामना करना पड़ सकता है और रास्ते से चलते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ सकती है। रामबाड़ा से थोड़ा चलकर आगे आते ही घोड़ों और खच्चरों का रास्ता अलग हो जाता है और आपको मंदाकिनी नदी पर बने हुए इस ब्रिज से चलकर उस पार जाना होता है। रामबाड़ा से केदारनाथ तक का रास्ता हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा चढ़ाई वाला है। यहाँ से चलते वक्त आपको ज्यादा थकान का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ में कोई बुजुर्ग है तो आप रामबाड़ा से ही घोड़ा, खच्चर या फिर पिट्ठू कम पैसों में हायर कर सकते हैं। रामबाड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ यात्रा में आने वाला सबसे पहला ग्लेशियर हमें नजर आ चुका था और वेदर क्लियर होने के कारण पहाड़ों पे हमें बर्फ भी नजर आ रही थी। खड़ी चढ़ाई करते हुए बहुत सारे यात्रियों को सांस फूलने की दिक्कत आती है, इसीलिए रास्तों के पास में ही शॉर्टकट रास्ते भी बने हुए। अगर आप इन शॉर्टकट रास्तों का प्रयोग करते हो तो यहाँ से आपको जाते वक्त थोड़ी सी कम चढ़ाई करनी पड़ती है और आपको थकान भी कम होती है। केदारनाथ जी की यात्रा करते वक्त जैसे आप ट्रेकिंग करते हुए हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो, यहाँ पर कभी भी मौसम खराब हो सकता है। यहाँ पर बारिश होने के साथ ही में स्नोफॉल भी होता है, तो यहाँ पर आपको छाता, रेनकोट और गर्म कपड़े रखना जरूरी होता है।
केदारनाथ जी की यात्रा करते वक्त टोटल आपको 6 ग्लेशियर्स नजर आएंगे और उन्हीं में से ये आखिरी वाला ग्लेशियर है। यहाँ पर पहुँच जाने के बाद आप समझ लेना कि अभी आप केदारनाथ पहुँचने ही वाले हो। फाइनली हम केदारनाथ जी के बेस पॉइंट यानी रुद्रा पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से आगे आपको बिल्कुल भी खड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है और यहीं पर आपको घोड़े वाला पिट्ठू वाला इसी जगह पर उतार देगा और यहाँ से आपको केदारनाथ जी के मंदिर तक चलकर ही जाना होता है और यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली हम केदारनाथ जी के मंदिर तक पहुँच चुके और यहाँ पर लाइव स्नोफॉल होने के साथ ही में ठंड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इतने कड़कड़ाती ठंड में भी सभी भक्तगण दर्शन लेने के लिए लाइन में खड़े थे और केदारनाथ जी का मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है। केदारनाथ जी के मंदिर के पीछे आते ही आपको ये वाली भीमशिला नजर आएगी। 2013 में जो आपदा आई थी तो इसी भीमशिला ने केदारनाथ जी के मंदिर को बचाया था। केदारनाथ से वापस गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लगता है और इस तरह से हमारी केदारनाथ की यात्रा संपूर्ण हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।